हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए 2 पौधे मैं स्ट्रॉबेरी के लेके आई हूँ और आज इनको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो बढ़िया फ्रूट होता है ये। और इस बार मैं इस प्लांट को लाने वाली नहीं थी, लेकिन चीकू का बहुत ज़्यादा मन था और जब इसमें फल आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती है वो फल को तोड़ के। तो मैंने सोचा 2 प्लांट इसके लगा लेते हैं। और बहुत ज़्यादा इस प्लांट को मतलब कंपोस्ट चाहिए। जितना अच्छे से जितनी रिच मिट्टी तैयार होती है उतनी ज़्यादा इस पर फ्रूटिंग अच्छी होती है। तो एक हिस्सा मैंने मिट्टी ले लिया है, एक हिस्सा राइस हस्क लिया है और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट है और इसमें ये नीम की खली। इसी में इस पौधे को मैं लगाने जा रही हूँ। अगर मिट्टी आपकी चिकनी है तो मिट्टी को भुरभुरी बना लीजिए। उसके लिए आप उसमें रेत मिला सकते हैं और राइस हस्क जो मिलाते हैं उससे भी बहुत अच्छी मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। जिस पॉट में मुझे लगाना है उसमें मैंने ढेर सारे इसके ड्रेनेज होल बना लिए हैं और उनको कवर करने के लिए राइस हस्क का ही यूज़ कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा काम करता है ये मिट्टी में पानी रुकने भी नहीं देता है। मिट्टी हल्की रहती है और जड़ों को फैलने का अच्छा मतलब मिट्टी तैयार हो जाता है जिसमें जड़ें अच्छे से फैल सकें। जितनी अच्छी जड़ें इसकी हेल्दी होंगी, फैलेंगी, उतना ही पौधा हमारा अच्छा फैले। फलों या सब्जियों के पौधों में हमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली, इन्हीं फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। और जो फल हम यूज़ खुद करेंगे उसमें हम किसी तरह का केमिकल ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऊपर से थोड़ा सा मैं गोबर की खाद इसमें और मिला दे रही हूँ, क्योंकि जितनी मिट्टी अच्छी तैयार होगी उतनी ही ज़्यादा है प्लांट भी हमारा अच्छा तैयार होगा और उतना ही ज़्यादा उस पर फ्रूट आएंगे। अगर हम बहुत मिट्टी अच्छी नहीं तैयार कर पाते हैं, कंपोस्ट ज़्यादा नहीं डाल पाते हैं मिट्टी में, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं करता है ये प्लांट। 2-4 ही फ्रूट्स इस पर दिखाई देंगे, उसके बाद नहीं दिखते हैं। और जो भी मिट्टी तैयार करें उसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये पौधा जो है गल के भी बहुत तेज़ी से ख़राब होता है। अगर पानी ज़्यादा इस पौधे में हो गया तो भी ये पौधा ख़राब हो जाता है। अब बिल्कुल भी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, जैसे है वैसे ही इसको लगा दूँगी। नीचे से थोड़ी सी मिट्टी मैं इसकी हटाऊँगी जिससे जड़ें इसकी खुल जाएं। और जिस मिट्टी में ये पौधा लगा हुआ है बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, बालू वाली मिट्टी। तो इसी तरीके की मिट्टी इसको चाहिए। और देखिए नीचे से थोड़ी थोड़ी सी मैंने जड़ें खोल दी हैं और इसी तरीके से उठा के पॉट में मैं इसको रख दूँगी और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दूँगी। मिट्टी से कवर करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि इसका जो है ऊपर का हिस्सा जहाँ से नए नए इसमें पत्ते निकलते हैं, जिसको क्राउन एरिया बोलते हैं, वहाँ पे मिट्टी ना डालें, उसको खुला छोड़ दें। अगर वहाँ पे मिट्टी से वो दब जाता है तो वहाँ से भी गलने के चांस हो जाते हैं और पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। तो ऊपर का हिस्सा कोशिश करें हम मिट्टी से बचा के रखें, कवर ना करें और किनारे किनारे अच्छी तरीके से मिट्टी भर दें इसमें। और बहुत ही जल्दी से ये पूरा पॉट कवर कर लेगा। तो इसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की इसको धूप मिले, तभी इस पर अच्छे से फ्लावर आएंगे और अच्छे से इसमें फ्रूटिंग होगी। तो स्ट्रॉबेरी का प्लांट आप ला के लगा सकते हैं। इस तरह से जो ग्रो बैग में पौधे मिलते हैं अभी जो है 40 या 50 रुपए में मिल जाएंगे आपको। और मैंने भी ये पौधा 40 रुपए में लिया है, तो 2 पौधा ही मैंने इसको लिया है और अलग अलग पॉट में इस तरीके से मैं लगा दूंगी। और जितना ज़्यादा इसको मिट्टी मिलेगा ये पौधा उतने अच्छे से ही फैलेगा। चाहती तो मैं एक ही पॉट में दोनों पौधों को लगा देती, लेकिन उतने अच्छे से वो पौधा फैल नहीं पाता और फिर उतनी ज़्यादा उस पर फ्रूटिंग ना हो पाती। और इसके बाद जैसे ही इस प्लांट की ग्रोथ होगी तो सर्दियों के टाइम में लिक्विड फॉर्म में मैं इसमें सरसों की खली डालूंगी, जैसे पूरे गार्डन में मैं देती हूँ, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। 2 से 3 बार मैं दे देती हूँ लिक्विड फॉर्म में। तो पौधे हमारे हेल्दी चलते हैं और उस पर फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट भी आते हैं। तो इसमें भी मैं बीच बीच में दे दूँगी, पौधा हमारा ग्रो करता रहेगा और पौधे में अच्छे से फ्रूटिंग होती रहेगी। अब ये दोनों पौधा देखिए मैंने लगा लिया है और इसमें पानी दे दूँगी। नीम खली आपने मिलाया है तो फंजीसाइड देने की ज़रूरत नहीं है। नीम खली अच्छा फंजीसाइड है, काम करता है, फंगस से बचाता है जड़ों को।
और पौधे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने इसमें सादा ही पानी दिया है, किसी भी तरीके का कोई भी फंजीसाइड अलग से नहीं दिया है। और ये पौधा अब तैयार हो रखा है। करीबन 15 दिन में ही इसमें अच्छी ग्रोथ दिख जाएगी। और एक प्लांट में तो फ्रूटिंग शुरू भी हो गई है, एक प्लांट में अभी फ्लावर नहीं आए हैं। तो ये है रिपोर्टिंग की वीडियो कि किस तरीके से आसान तरीके से हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट को अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं और कैसे उस पर हम फ्रूटिंग ला सकते हैं। तो अगर ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।